नमस्कार दोस्तों। की आपके साथ संपर्क करने में थोड़ा समय लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा शिकायतें लोगों की रही हैं और उसकी छानबीन करके सत्यता जान करके आपके सामने ये आज एक वीडियो ला रहे हैं और मेरा ख्याल है कि लंबा हो जाएगा तो शायद इसको दो टुकड़ों में करना पड़ेगा। विषय है आगरा में टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी को लेकर के। पूरे प्रदेश में इस समय विद्युत कर्मियों का हड़ताल भी चल रही है, आंदोलन भी चल रहा है पिछले काफ़ी समय से इसके विरोध में, निजीकरण के विरोध में। अब निजीकरण के विरोध में जो है पूरी तरीके से पावर कॉरपोरेशन जो है वो तो उसका पक्षकार है, वो तो पूरी तरीके से टोरेंट के ही पक्ष को रख रहा है। लेकिन नियामक भी और उपभोक्ता परिषद ये दोनों ही थोड़ा बहुत उपभोक्ताओं के ख्याल को नज़र रखते हुए, उनके हितों को देखते हुए विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ ये आई है, जो शिकायत आई है कि टोरेंट से कनेक्शन लेने अगर आप जाएंगे तो दुनिया भर के तो पैसे पहले ही वो ले लेंगे और लेने के बाद में कर दिया जाएगा कि साहब इसका विद्युतीकरण करना होगा। विद्युतीकरण कैसे किया जाएगा कि जगह बताइए ट्रांसफार्मर लगाने की और ट्रांसफार्मर का पैसा दीजिए। जबकि स्थिति ये है कि जब टोरेंट 2010 के अंदर इन्होंने DVNL से चार्ज दिया था तो इन्होंने जगह जगह लगे ट्रांसफार्मर सब उठा ले गए, सब चोरी कर ले गए ट्रांसफार्मर। मैं जानबूझ करके शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, चोरी कर ले गए। और अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इन्होंने चोरों की तरीके से बिना बताए हुए वो ट्रांसफार्मर हटा लिए। आज वहीं लोगों को दबाव दिया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का पैसा दीजिए, दोबारा इनको पैसा दिया जाए इस लूट का। दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरीके से नहीं ये बहाना पकड़ा है तो दूसरा बहाना पकड़ लिया है कि आपकी बिल्डिंग के ऊपर पहले से ही टोरेंट का लोन है। क्यों लोन है, किसका लोन है, किसी भी एक नाम को खड़ा कर देते हैं कि उसके नाम से यहाँ पर कनेक्शन था। अब चीखता रहे उपभोक्ता। मेरे पास एक उपभोक्ता आया, उसने बताया कि 1.5 साल तक इन्होंने कनेक्शन नहीं दिया, ये कह करके कि इसके ऊपर पहले से ही देनदारी है। किसकी है, किसी एक नाम ले दिया और लगभग 2 साल होने के बाद इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ वो नाम आपकी बिल्डिंग पे नहीं किसी अन्य की बिल्डिंग का था। ये मजाक हो रहा है। उपभोक्ता परेशान रहा है, 2 साल तक आपने उसको कनेक्शन नहीं दिया और आप अब कह रहे हैं कि वो हमारा जो आरोप था गलत था। अब वो किसी के भी घर में घुस जाते हैं जांच करने के लिए कि साहब इसमें क्या क्या चल रहा है। बिना पूछे हुए आप हर कमरे में घुस रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या चोरी हो रही है? कम से कम उसको बताइए कि हम तेरे यहाँ जाँच करने आए हैं। उसके घर में महिलाएँ हैं, परिवार है और आप जा रहे हैं जब मर्जी है घर में घुस गए। तीसरी चीज़ ये है जो सबसे बड़ी कि इनको जो शिकायत आई है कि इनके 2010 के अंदर DVNL ने एक लिस्ट दी कि साहब इतने हमारा लोगों की तरफ बकाया है जिसको आपने वसूलना है। इन्होंने क्या करा है कि पैसा तो वसूल दिया लेकिन DVNL को नहीं दिया। 10 वर्षों के बाद DVNL को भी याद आया और उसने कहा टोरेंट को कि आप उन अपने उपभोक्ताओं के ऊपर दबाव बनाइए और उनसे DVNL का पैसा भुगतिए। पहली बात बताइए, DVNL से पूछिए कि 10 वर्ष तक आपका रिकॉर्ड रख के कोई बैठा हुआ है क्या? और फिर बहुत सारे लोग जो रिकॉर्ड को रखते हैं वो रिकॉर्ड ले करके आए। उन्होंने कहा कमाल की बात है, पैसा आप ले चुके हैं, रसीदें ये पड़ी हुई हैं और आप हमारी तरफ आ गए। तो DVNL भी आया कि वो रसीदों की कॉपी दे दीजिए और टोरेंट भी आया कि उसको रसीदों की फोटोकॉपी दे दीजिए। यानी ये जिम्मेदारी भी उपभोक्ता की हो गई, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या DVNL अप्रैल, यानी ये आए हैं 31 मार्च को इन्होंने टेक ओवर करा है टोरेंट ने। अप्रैल के अंदर ये कंप्यूटर का युग चल रहा है, अप्रैल मई के अंदर जो पैसा इन्होंने वसूला है उसकी जांच कर ले। वो जांच ना करके उपभोक्ताओं के ऊपर डाल दिया कि साहब आपको हम जो है शिविर लगा रहे हैं, आपको ब्याज माफ कर देंगे, आप पैसा दीजिए। वो दे चुके हैं, दोबारा पैसा देना पड़ा उनको। तीसरी बात इनको जो है ये छूट मिली हुई है कि ये अपने दफ्तर में बैठ करके इन्होंने आते सार आपके सारे मीटरों को ले गए उतार के और अपने मीटर लगा दिए। इनसे जब पूछा गया इन्होंने कहा नहीं ये मीटर खराब है, हम इन मीटरों को ले जाएंगे। जबकि उन मीटरों का पैसा DVNL ने उपभोक्ता से वसूल कर लिया था। फिर भी इन्होंने वो मीटर हटवा करके वो ले गए। अरे आप ले जा रहे हो तो उपभोक्ता का पैसा दीजिए। आपने ले जाके कई जगह तो मीटरों को उपभोक्ता के सामने ही तोड़ दिया और अपने मीटर लगा लिए। अब अपने मीटर ऐसे लगाए हैं विशेष, उसके अंदर विशेषता ये है कि घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए वो मीटर से छेड़खानी कर लेते हैं। मीटर की रीडिंग बढ़ानी है, घटानी है, जो करना है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते।
कोई सबूत नहीं है आपके पास में, लेकिन ये ऐसा करते हैं। ऐसा एक व्यक्ति मिला जो कि टोरेंट का अधिकारी था, और उसने कहा कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं, आपके जो भी उपभोक्ता हैं वो बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कि अधिनियम के विरुद्ध हो। जो 2005 के अंदर विद्युत नियमावली बनी है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसके अंदर ये सारे के सारे हमारे एग्रीमेंट के अंदर ये अधिकार दिए गए हैं। तो मैं कहता हूँ, मैंने उस अधिकारी से भी कहा कि अगर ऐसे आपको अधिकार दिए गए हैं तो मेरे को समझ में नहीं आया कि फिर निजीकरण क्यों करा गया। फिर तो उन्हीं जो देसी हमारे लोग वहाँ पर लगे हुए थे, DBNL के अंदर कर्मचारी थे, उनको भी ये सुविधाएं दे दी जाए। उनको आपने इनको इसलिए लेकर आए कि लाइन लॉस हो रहा है, लाइन लॉस हो रहा है यानी कि प्रदेश सरकार को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये लाइन लॉस पूरा कैसे कर रहे हैं? ये उपभोक्ता के मीटर को छेड़खान करके उपभोक्ता से पैसा वसूल कर लेते हैं, हो गया लाइन लॉस खत्म। बल्कि ये तो और प्लस कर दें, इनको एक RTI के अंदर सवाल डाला गया और जानकारी चाहिए गई कि आप जो जितना फिक्स चार्ज देते हैं बिल में, क्या वो फिक्स चार्ज प्रदेश सरकार को जाता है? प्रदेश सरकार को तो आप केवल विद्युत मूल्य दे रहे हैं, तो जो फिक्स चार्ज दिया जाता है क्या वो सरकार को जा रहा है कि उसका कुछ शेयर जा रहा है? तो बताइए, वो बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने DBNL को कह दिया कि साहब हम इसमें RTI कानून के अंतर्गत आते नहीं हैं। DBNL ने वो चिट्ठी उपभोक्ता को भेज दी है, लड़ते रहो RTI कानून को लेकर के। आप कमिश्नर वहाँ जाके उपभोक्ता आयोग में जाकर के, सूचना आयोग में जाकर के लड़ते रहिए। यानी ले दे करके इन्होंने ऐसा मजाक सा बनाया हुआ है कि उपभोक्ता कुछ कह ही नहीं पा रहा, घुट के रह रहा है, जाए तो जाए कहाँ। और ये मंत्रालय जो है, जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, उसकी बहुत तारीफ सुनी गई थी कि ये बहुत अच्छा प्रशासक रहा, ये सरकारी प्रशासन के अंदर था और ये व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, जहाँ इतनी प्रशंसा सुनी गई है, वहाँ उपभोक्ताओं की इन शिकायतों को वहाँ पहुँच रही है और नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। कम से कम बिलों के ऊपर यही लिख दिया जाए कि ये नियम हमने बनाए हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो रही है तो मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, परंतु आगे और भी विषय और भी शिकायतें जो है उनके ऊपर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।